जय हिंद दोस्तों। तो चलिए कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो चलिए एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल जीएससी भलुआ में आपका स्वागत है। तो आज हम लाए हैं आप लोग के लिए बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन का 10th का पॉलिटिकल साइंस यानी कि लोकतांत्रिक राजनीतिक का पार्ट 2 सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली का ऑल वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। तो चलिए तैयारी शुरू हो चुका है। आप लोग भी रेडी हो जाइए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। चलिए हम शुरू करते हैं। ये दूसरा पार्ट है। इसका हम सारा का सारा आज ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग भी अपना आंसर कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है आप देख सकते हैं। कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई। ऑप्शन ए है 1959, बी है 1969, सी है 1979 और डी है 1989। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1959। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। संघ सरकार का उदाहरण है। ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है ब्रिटेन और डी है कोई नहीं। आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है 3 नंबर। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई। ऑप्शन ए है कोलकाता में, बी है दिल्ली में, सी है मुंबई में और डी है चेन्नई में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा चेन्नई। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब होगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। और भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1942 में, बी है 1944, सी है 1946 और डी है 1948। आपका राइट आंसर हो जाएगा 1946। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए अभी तक अपना वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न, पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। ऑप्शन ए है मुखिया, बी है प्रमुख, सी है सरपंच और डी है बीडीओ। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रमुख, यानी कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है, प्रमुख होता है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है। ऑप्शन ए है छत्तीसगढ़, बी है उत्तराखंड, सी है चंडीगढ़ और डी है केरल। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है, यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आता है कौन, चंडीगढ़। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। और कि बिहार में नगर निगम वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 37, बी है 40, सी है 48 और डी है 42। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 42। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, यानी 42। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत में किस राज्य से शुरुआत हुई। ऑप्शन ए है राजस्थान, बी है उत्तर प्रदेश, सी है महाराष्ट्र और डी है बिहार। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा राजस्थान। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 9 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है। ऑप्शन ए है उप मुखिया, बी है सरपंच, सी है पंचायत सचिव और डी है दलपति। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायत सचिव, यानी कि ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है, पंचायत सचिव होता है। अगला प्रश्न है 10 नंबर। तो 10 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन ए है एकल, बी है दोहरी, सी है त्रिस्तरीय और डी है कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा दोहरी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की सूचियां हैं। ऑप्शन ए है 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा। 12 नंबर प्रश्न कहता है भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है। ऑप्शन ए है 15, बी है 18, सी है 19 और डी है 22। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 22। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन ए दिया है मिजोरम, बी दिया है दिल्ली, सी दिया है पुदुचेरी और डी है लक्षद्वीप। तो आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मिजोरम। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 14 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है। वर्तमान में वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या है। ऑप्शन ए है 5, बी है 7, सी है 9 और डी है 11।
चलिए आपका जो राइट आंसर है वो है 9, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है। ऑप्शन ए है मुखिया, बी है न्याय मित्र, सी है सरपंच और डी है न्याय सचिव। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मुखिया, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय व्यवस्था में सरकार होती है। ऑप्शन ए है एक दलीय, बी है द्विदलीय और ऑप्शन सी है बहुदलीय और डी है कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा बहुदलीय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 17 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 27%, बी है 30%, सी है 40% और डी है 50%। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 50%, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 18 नंबर क्वेश्चन करके वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है। ऑप्शन ए है 25, बी है 50, सी है 75 और डी है 100। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार में कितनी आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है। ऑप्शन ए है 4000, बी है 6000, सी है 5000 और डी है 2000। चलिए आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा 5000, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर। तो 20 नंबर प्रश्न देखिए आपका क्या कहता है। तो 20 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय शासन व्यवस्था को संविधानीय मान्यता प्रदान की। क्वेश्चन एक बार फिर, भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नगरीय शासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की। ऑप्शन ए है 73वां, बी है 72वां और सी है 71वां और डी है 74वां। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 74वां, ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। 21 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 21 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत में उस समय कितनी देशी रियासतें थी। ऑप्शन ए है 563, बी है 540, सी है 570 और डी है 520। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 563, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या कहता है। 22 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पंचायती राज्य प्रणाली की विविध विधिवत विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी। क्वेश्चन एक बार और देखिए, पंचायती राज्य प्रणाली की विधिवत शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशंसा पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी। ऑप्शन ए है नगौर नगौर, बी है बीकानेर, सी है उदयपुर और डी है जैसलमेर। चलिए आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा नगर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 23 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता नहीं, ऑप्शन ए है लिखित संविधान, बी है शक्तियों का विभाजन, सी है शाकाहारी शासन व्यवस्था और डी है एकाहारी शासन व्यवस्था, डी है सर्वोच्च न्यायपालिका। चलिए आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा एकाहारी शासन व्यवस्था, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। 24 नंबर क्वेश्चन। तो 24 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है कि बिहार में पंचायती राज का स्वरूप कैसा है। ऑप्शन ए है एक स्तरीय, बी है द्विस्तरीय, सी है त्रिस्तरीय और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। 25 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास होता है। ऑप्शन ए है लोकसभा, बी है भारत के प्रधानमंत्री, सी है संसद और डी है राष्ट्रपति। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा लोकसभा, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समवर्ती सूची में रखा जाता है। समवर्ती सूची में रखा जाता है, ऑप्शन ए है
राज्य, बी है केंद्र एवं राज्य दोनों, सी है केंद्र और डी है इनमें कोई नहीं। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा केंद्र एवं राज्य दोनों को समवर्ती सूची में रखा जाता है। 26 कंप्लीट। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए। 27 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है प्रधानमंत्री, बी है राष्ट्रपति, सी है संसद और डी है उपराष्ट्रपति। यदि आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है। 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहाँ है। ऑप्शन ए है फ्रांस में, बी है ब्रिटेन में, सी है स्विट्जरलैंड और डी है भारत में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 29 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त है। ऑप्शन ए है बिहार, बी है उत्तर प्रदेश, सी है तमिलनाडु और डी है जम्मू कश्मीर। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30। तो 30 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आप देख सकते हैं। और एक भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया। ऑप्शन ए है 15 अक्टूबर 1951, बी है 15 सितंबर 1950 और सी है 15 मार्च 1950 और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 मार्च 1950, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। यानी कि भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 31 नंबर क्वेश्चन कर कि न्याय मित्र निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है। ऑप्शन ए है ग्राम कचहरी, बी है ग्राम सभा, सी है पंचायत समिति और डी है नगर पंचायत। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो जाएगा ग्राम कचहरी, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय शासन प्रणाली। ऑप्शन ए है संघात्मक है, बी है एकात्मक है, सी है अर्धर्ध संघात्मक है और डी है न संघात्मक है न एकात्मक है। चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा क्या, संघात्मक, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब होगा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। तो 33 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पंचायती राज्य के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बी है पंचायत समिति, डी है जिला परिषद, डी है राज्य परिषद। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर जाकिर हुसैन, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है फजल अली, डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा फजल अली, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। यानी क्या कि 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो फजल अली थे, ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नगर निगम के निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है। ऑप्शन ए है निगम अध्यक्ष, बी है महापौर, सी है जिला अध्यक्ष और डी है मुख्यमंत्री। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा महापौर, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। 36 नंबर क्वेश्चन कर बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती हैं। ऑप्शन ए है एक स्तरीय, बी है द्विस्तरीय, सी है त्रिस्तरीय, डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो इनमें सभी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा त्रिस्तरीय, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। 36 कंप्लीट। 37 नंबर क्वेश्चन देखिए। 37 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है कि भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नलिखित में किस विकल्प से संबंधित है। ऑप्शन ए है ग्राम कचहरी, बी है नगर पालिका, सी है पंचायती राज और डी है ग्राम पंचायत। चलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। यानी कि 73वां जो संशोधन है किससे संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में स्थानीय शासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है ग्राम पंचायत, बी है नगर परिषद और सी है जिला परिषद, डी है नगर निगम। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा क्या, ग्राम पंचायत, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाले स्थानों में स्थापित होती है। ऑप्शन ए है नगर परिषद, बी है नगर पंचायत, सी है जिला परिषद और जो डी है वो है इनमें कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नगर पंचायत, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 40 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि बिहार
पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए है 3000, बी है 5000, सी है 7000 और डी है 10,000। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 7000। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न 41 नंबर। तो 41 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान होता है। पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए है मुखिया, बी है पंचायत सेवक और सी है प्रमुख और डी है सरपंच। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रमुख। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा कितना है? 42 नंबर। तो 42 नंबर प्रश्न कहता है कि पंचायत समिति का कार्यकाल पदाधिकारी कौन करता है? ऑप्शन ए है थाना प्रभारी, बी है प्रखंड विकास पदाधिकारी, सी है प्रखंड कृषि पदाधिकारी और डी है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा प्रखंड विकास पदाधिकारी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 43 नंबर क्वेश्चन का नगर निगम के मुख्य प्रशासक को कहा जाता है? ऑप्शन ए है आयुक्त, बी है अध्यक्ष, सी है नगर प्रधान और डी है नगर आयुक्त। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा नगर आयुक्त। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा। 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कर लोकसभा में निर्वाचन हेतु कुल सीटों की संख्या है? ऑप्शन ए है 542, बी है 544, सी है 543 और डी है 545। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 543। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। कुल सीटों की संख्या कितना है? 543। चलिए आते हैं 45 नंबर प्रश्न पे। तो 45 नंबर जो प्रश्न है वो कहता है कि भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितनी सूचियों में हुआ है? ऑप्शन ए है संघीय सूची, राज्य सूची, दो हुआ, बी है संघीय सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, तीन हुए यहाँ पे, और सी है ए बी यानी कि दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, यानी कि ऑप्शन बी हमारा क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन। 46 में क्वेश्चन कह रहा है कि 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किनके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, बी है लोक नायक जयप्रकाश नारायण, सी है चौधरी चरण सिंह और डी है मोरारजी देसाई। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मोरारजी देसाई। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 47 नंबर जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? ऑप्शन ए है साइकिल, बी है हंसुआ हथौड़ी और सी है हाथ पंजा और डी है कमल। शायद ये आपको मालूम होगा, आप चाहें तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हाथ पंजा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन ए है बी आर अम्बेडकर, बी है ज्योतिबा फूले, सी है कांसी राम और डी है जे बी पेरियार। ये आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कांसी राम। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। 48 कंप्लीट। 49 नंबर प्रश्न और पहली भारत में केंद्र में गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? ऑप्शन ए है 1977 में, बी है 1984 में, सी है 1989 में और डी है 2004 में। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 1977। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है? ऑप्शन ए है क्रांतिकारी लोकतंत्र, बी है बहुजन समाज, सी है आधुनिकता और डी है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। चलिए आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। और ये था आज का टोटल हमारा कितना 50 प्रश्न, यानी कि ये हमारा राजनीतिक शास्त्र का 50 प्रश्न कंप्लीट होता है। तो चलिए कैसा लगा ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।